हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलो अच्छी बात है, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करता हूँ मैं। आज का टॉपिक क्या है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का टाइप 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था वेन डायग्राम का टाइप 1। तो इसमें क्या होगा कि कुछ इस तरह के फिगर्स दिए होंगे और उनके बारे में एक थोड़ा सा बड़ा सा लंबा सा डिस्क्रिप्शन दिया होगा, और उस डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होगा? कुछ नहीं लिखा होगा, यही चीज़ लिखी होगी जो इस फिगर में लिखी हुई है। यानी कुछ ऐसा दिया होगा कि नीचे दिए गए निर्देश क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के लिए दिए गए हैं, जिनमें 4 वर्ग हैं। 4 वर्ग राजनीतिज्ञ, संसद सदस्य, स्नातक और अध्यापक के हैं, जिनमें से छोटा त्रिभुज जो है, छोटा त्रिभुज दिखा रहा है आपके अध्यापक वर्ग को, और गोला जो है या सर्कल वृत्त जो है वो हमें दिखा रहा है स्नातक वर्ग को। आयत संसद सदस्य तथा बड़ा त्रिभुज राजनीतिज्ञों को दिखा रहा है। अब इस दिए गए आरेख के आधार पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, अब इसमें करना क्या है? जो हमें प्रश्न दिए होंगे, प्रश्न को जो भी पूछे उसे इसमें देख के और सिर्फ आंसर लिखना है, और क्वेश्चन में मैच ऑप्शन में मैच करके उसको टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो ना अध्यापक हैं और ना ही स्नातक हैं? तो सबसे पहले बात तो ये है कि राजनीतिज्ञ को देखिए, राजनीतिज्ञ है ये बड़ा त्रिभुज। इसके बाद अध्यापक देखिए, अध्यापक छोटा त्रिभुज, और स्नातक सर्कल है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन से ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, यानी राजनीतिज्ञ इसमें होने चाहिए, इसमें होने राजनीतिज्ञ वाले में होने जरूरी हैं, क्योंकि उसको पूछा है जो ना अध्यापक में हैं, अध्यापक हैं यानी छोटे त्रिभुज में भी नहीं हैं, और ना स्नातक हैं यानी छोटे नहीं, सर्कल में भी नहीं है, यानी छोटे त्रिभुज और सर्कल से बाहर ऐसे कौन कौन से लेटर्स हैं जो बड़े त्रिभुज में हैं। तो ऐसा देखना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम तुरंत देख सकते हैं कि त्रिभुज, छोटे त्रिभुज और सर्कल के बाहर त्रिभुज के अंदर ए और बी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए व बी ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो अध्यापक भी नहीं है और स्नातक भी नहीं है। ठीक है, इसको हम ऑप्शन में मैच करके मार्क करेंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमें दूसरा क्वेश्चन मिलता है, ऐसे संसद सदस्य कौन हैं जो स्नातक भी हैं और अध्यापक भी हैं? ठीक है, तो सबसे पहले देखना है हमें कि संसद सदस्य कौन से हैं। तो संसद सदस्य कौन से हैं? आयत वाले। ठीक है, तो आयत में हमें क्या क्या मिल रहा है? बी, एच और जी। ठीक है, बी, एच और जी मिल रहा है। इसके बाद जो स्नातक भी हैं यानी सर्कल में भी हैं और अध्यापक भी हैं यानी छोटे त्रिभुज में भी हैं। तो ऐसे कौन से हैं जो सर्कल में भी हैं, छोटे त्रिभुज में भी हैं और आयत में भी हैं? तो ऐसा हमें सिर्फ एक ही लेटर दिख रहा है जो कि एच है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा एच। ठीक है, इसको हम ऑप्शन में मैच करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने पे हमें तीसरा क्वेश्चन मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है, कौन से स्नातक या अध्यापक हैं, कौन से स्नातक या अध्यापक हैं लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं हैं? कौन से ऐसे स्नातक या अध्यापक हैं जो राजनीतिज्ञ नहीं है? तो स्नातक सबसे पहले देख लेते हैं, सर्कल में है, और इसके बाद अध्यापक देखते हैं, छोटे त्रिभुज में है लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है, यानी बड़े त्रिभुज के बाहर होने चाहिए। तो बड़े त्रिभुज के बाहर स्नातक में ई है, स्नातक में कौन सा है? ई है, और अध्यापक में एफ है। तो ई और एफ ये दो ऐसे लेटर हैं जो बड़े त्रिभुज के बाहर हैं, और ये स्नातक और अध्यापक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमें मिल गया। आप लोग देख रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे जब हम एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी रही तो हम इसको 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। चौथा है, कौन से स्नातकों का ऐसा समूह है जो राजनीतिज्ञ भी है और अध्यापक भी है? तो हमें सबसे पहले देखना है कि स्नातक कौन कौन से हैं। एल, एच, सी, जी और ई ये स्नातक हैं,
जो राजनीतिज्ञ भी हैं। अब राजनीतिज्ञ यानी त्रिभुज में भी आने चाहिए, तो त्रिभुज में LHCG बचा, और इसके बाद अध्यापक भी हैं यानी छोटे त्रिभुज में भी आने चाहिए, तो L और H बचा। ठीक है, यानी बड़े त्रिभुज, छोटे त्रिभुज, बड़े त्रिभुज, छोटे त्रिभुज और सर्कल तीनों में आने चाहिए, तो L और H हैं। ठीक है, तो चौथा हमारा ऑप्शन जो है, चौथा का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा L और H। ठीक है, इसको हम मार्क करेंगे और अगले में बढ़ जाएंगे। राजनीतिज्ञों में कौन सा राजनीतिज्ञों का समूह संसद नहीं है? ठीक है, सॉरी सांसद नहीं है, यहाँ पे सांसद होना चाहिए, संसद लिखा हुआ है, इसको सही कर लेंगे, सांसद नहीं है। ठीक है, तो राजनीतिज्ञों का ऐसा समूह जो सांसद नहीं है, तो सबसे पहले तो सांसद कौन से हैं जो वर्ग में हैं, और राजनीतिज्ञ कौन से हैं जो बड़े त्रिभुज में हैं। तो बड़े त्रिभुज में हैं कौन कौन से? A, B, D, L, H, C और G। अब इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि संसद सदस्य नहीं हैं, यानी सांसद नहीं हैं। सांसद उन्हें बोलते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं। तो ये B, H और G हैं। तो B, H और G को हटा के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं वो सबके सब क्या हो जाएंगे? ऐसे राजनीतिज्ञ हो जाएंगे जो संसद के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, तो C, L, D, A और B, यानी हमें ऐसे राजनीतिज्ञों को बताना है जो कि हार गए हैं। ठीक है, चुनाव में हार गए हैं, चुनाव तो लड़े होंगे क्योंकि राजनीतिज्ञ हैं तो चुनाव तो लड़ेंगे ही, लेकिन चुनाव में लड़ने के बाद जनता ने भरोसा नहीं दिखाया तो वो हार गए हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर A, B, D, L, C। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप लोग इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। हाँ, तो हमारे पास अगला निर्देश जो है वो प्रश्न नंबर 6 से लेकर 9 तक के लिए है, और निर्देश ये है कि दिए गए आरेख किसी कारखाने के कर्मचारी वर्गों को निरूपित करते हैं। तो ये आरेख दिया हुआ है और ये बताया हुआ है कि कौन सा किस वर्ग को निरूपित करता है। तो सर्कल जो है यानी वृत्त जो है वो संघ के सदस्य कर्मचारियों को निरूपित करता है। हमारा जो आड़ा वाला यानी रेड वाला जो आयत है वो मेहनती कर्मचारियों को निरूपित करता है, और जो खड़ा वाला सीधा वाला आयत है वो अनुभवी कर्मचारियों को निरूपित करता है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल्स बने हुए हैं, सिंबल्स के हिसाब से हम ये जान लेंगे कि कौन सा किसके लिए है। ठीक है, तो एक बार हम लिख भी लेते हैं जिससे हमें इजी हो जाएगा। तो ये संघ के सदस्य को दिखाता है, ठीक है, सर्कल, और ये हमारा दिखाता है मेहनती को दिखाता है। इससे हमें इजी होगा इसलिए हम इसको कर लेते हैं। और ये हमारा दिखाता है अनुभवी को। ठीक है, बाकी सारे के सारे कर्मचारियों का ही वर्ग है, तो कर्मचारी लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है यानी छठा क्वेश्चन है किस संख्या के द्वारा वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए जाते हैं। तो मेहनती कर्मचारी यानी रेड बॉक्स के अंदर होने चाहिए। ठीक है, हाँ, वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए जाते हैं जो ना तो अनुभवी हैं और ना ही संघ के सदस्य हैं, यानी जो सर्कल में भी नहीं आते हैं और इस वाले ब्लैक वाले रेक्टेंगल में आयत में भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेड वाले रेक्टेंगल में या आयत में आ रहे हों? सिर्फ 2 हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ 2 कर्मचारी ऐसे हैं जो सिर्फ मेहनती हैं, वो ना तो संघ के सदस्य हैं और ना ही अनुभवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ के कुल सदस्य कर्मचारी कितने हैं। ठीक है, तो इसने सिर्फ संघ के कर्मचारियों को पूछा है, तो हम सिर्फ सर्कल वालों को काउंट करके और सम कर लेंगे, उनका जो सम आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास 6 + 4 + 1 6 4 10 और 1 11।
तो कितने कर्मचारी हैं? 11 कर्मचारी हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 11। संख्या 3 किसे निरूपित करती है? अब देखिए, संख्या 3 में आप ये गलती बिल्कुल ना कीजिए कि वो अनुभवी कर्मचारियों को निरूपित करती है। सिर्फ इतना अगर आपने लिख दिया तो आपका क्वेश्चन मैं 100% बता रहा हूं कि 100% गलत होगा और आपके मार्क्स 0 होंगे या फिर -0.25 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसएससी और रेलवे जो है वो माइनस मार्किंग करती है और बहुत सारे राज्यों के भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी माइनस मार्किंग रखते हैं, तो इसलिए इससे बचें। बैंकिंग जो है वो भी माइनस मार्किंग रखती है, तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचें। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम अनुभवी क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अनुभवी तो हमारे पास 3, 5 और 6 यानी टोटल 14 कर्मचारी हैं जो अनुभवी हैं। लेकिन क्या सिर्फ 3 जो हैं वो सिर्फ अनुभवी को दिखाती है? नहीं, वो ये भी दिखाती है कि संख्या 3 ऐसे कर्मचारियों को निरूपित करती है जो ना तो संघ के सदस्य हैं और ना ही मेहनती हैं, यानी आलसी कर्मचारियों को दिखाती है जो संघ के सदस्य नहीं हैं। ऐसा भी ऑप्शन हमें दे सकता है कि आलसी कर्मचारियों को दिखाती है जो संघ के सदस्य नहीं हैं। अनुभवी आलसी या आलसी अनुभवी कर्मचारियों को दिखाती है जो संघ के सदस्य नहीं हैं। अनुभवी लगाना तो ज़रूरी है, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि वो क्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, संख्या 3 ऐसे अनुभवी कर्मचारियों को निरूपित करती है। इसको मिटा के मैं इसके ऊपर आंसर लिख देता हूं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो बैक करके उसको स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, ऐसे अनुभवी कर्मचारियों को निरूपित करती है जो ना तो संघ के सदस्य हैं ना ही मेहनती हैं। अब देखिए, मेहनती ना होने का अर्थ क्या होता है? आलसी होना। ठीक है, जो मेहनती नहीं होता वो आलसी होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मेहनती भी हो और आलसी भी हो, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ठीक है, और मेहनती का उल्टा ही होगा, अगर वो मेहनती नहीं है तो वो आलसी होगा। तो ये भी बोल सकते हैं कि संख्या 3 ऐसे अनुभवी कर्मचारियों को निरूपित करता है जो ना तो को हटा के संघ के सदस्य नहीं हैं और आलसी हैं, या आलसी हैं और संघ के सदस्य नहीं हैं। इस तरह से दे देगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर हमारा ये है और ये यहाँ से यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। कौन सी संख्या उन परिश्रमी व अनुभवी कर्मचारियों को प्रदर्शित करती है जो संघ के सदस्य नहीं हैं? परिश्रमी का मतलब मेहनती और अनुभवी कर्मचारियों को। ठीक है, तो दोनों आयतों में होना चाहिए, लेकिन सर्कल में नहीं होना चाहिए। तो दोनों आयतों में होना चाहिए और सर्कल में नहीं होना चाहिए, यानी ये तीनों 3, 5 और 2, 3, 5 और 2, इनका सम करके हम लिख देंगे और इनका सम होता है हमारे पास 5 + 3 + 2 यानी 10। ठीक है, तो हमारे पास इसका सम होता है 10। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मैं कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आप लोग इसमें दुरुस्त हो जाएं और कभी इसमें गलती ना करें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन करते हैं 8वें की तरह, तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें सिर्फ वो नहीं दिखाना है जिसके अंदर वो आता है, हमें वो भी हमने अपने आंसर में दिखाना है जिसमें वो नहीं आता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें।
लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब तो आप करेंगे ही। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, गुड डे।